हर हर महादेव। जय मां कामाख्या। तंत्र की सबसे शक्तिशाली देवी के लाल मिर्ची हवन का रहस्य क्या है? सोचिए, एक मंदिर जहां साधक मिर्च की आहुति अपने उल्टे हाथ से अग्नि में डालते हैं। धुआं जब उठता है और शत्रु की वाणी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बर उपासक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माता बगलामुखी। यह रहस्य साधारण मंदिर का नहीं बल्कि मां बगलामुखी की तंत्र साधना का है। क्या सचमुच सिर्फ लाल मिर्च की आहुति से शत्रु की बुद्धि वाणी बांध दी जा सकती है? क्या ऐसा सत्य है? क्यों तांत्रिक उल्टे हाथ से हवन करते हैं और आखिर मां बगलामुखी के मंदिर में छिपा यह गुप्त रहस्य इतना शक्तिशाली क्यों है? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जब साधक लाल मिर्च अग्नि में डालता है और उल्टे हाथ से आहुति देता है, तभी जगत की स्तंभन शक्ति सक्रिय होती है। यह साधना इतनी प्राचीन, इतनी गुप्त और इतनी रहस्यमयी है कि केवल मां बगलामुखी के मंदिर में ही इसका रहस्य जीवित है। मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और स्तंभन की शक्ति भगवती को बताया जाता है। वे शत्रु की वाणी, बुद्धि, शक्ति को स्थिर कर देती है। यही कारण है कि उनके मंदिरों में कुछ विशेष और कभी कभी चौंकाने वाली हवन प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। यह आपने सुना होगा। मिर्च का हवन सुनने में हमें बड़ा ही अजीब लगता है, पर तंत्र शास्त्र में इसका अपना एक गुप्त और गहरा कारण है। मिर्च हवन जब हम करते हैं, मिर्च जब अग्नि में डाली जाती है तो इससे तीव्र धुआं, विशिष्ट कंपन और एक विशिष्ट और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होता है। इसे नकारात्मक प्रभावों और शत्रु को बाधित करने वाला विशेष रूप से माना जाता है। तो माता बगलामुखी का जो ये हवन है, ये हवन इतना प्रभावशाली है कि ये आपके किसी भी कार्य की सिद्धि, किसी भी प्रकार के तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को, किसी भी प्रकार के बंधन को, व्यापार बंधन, लक्ष्मी बंधन, शत्रु बाधा या फिर नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को समूल नष्ट कर देता है। इस हवन की सबसे अनोखी बात यह है कि आहुति इसमें उल्टे हाथ से दी जाती है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार दायां हाथ सामान्य कर्मों का प्रतीक माना जाता है। शुभ कर्मों के लिए दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है, जबकि बायां हाथ गुप्त और अदृश्य शक्तियों का है। जब उल्टा हाथ आहुति देता है तो उसका प्रभाव सीधे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर पहुंचता है और जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है उनको वो एक्टिव कर देता है। शत्रु की वाणी, बुद्धि और शत्रु की जो शक्ति होती है वह वहीं बंध जाती है। कई मां बगलामुखी मंदिरों में यह हवन विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे अदालत के मामलों में सफलता पाने के लिए या फिर मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु निवारण हेतु, राजनीति में सफलता या उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन के लिए, जीवन में रुकावटों को दूर करने के लिए, लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव, जादू टोना एवं समस्त तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं की निवृत्ति के लिए। परंतु यह साधना केवल श्रद्धा और गुरु निर्देशन के साथ ही
सफल होती है। आप इस यज्ञ को, इस पूजा को बगलामुखी साधक के द्वारा ही संपन्न कराएंगे, तभी इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको नजर आएगा। अनुचित प्रयोग करने पर आपके जीवन में हानि हो सकती है। जो साधक नियम और भक्ति के साथ इस साधना का पालन करते हैं, उन्हें संकटों से मुक्ति, आत्मबल की वृद्धि, विजय की प्राप्ति जीवन में निरंतर होती रहती है। माता बगलामुखी कृपा आशीर्वाद उस व्यक्ति के जीवन में सदा सदैव के लिए अदृश्य रूप से बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसके जीवन में होता रहता है। यह साधना किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी हानि पहुंचाने का उद्देश्य है तो गलत है, बल्कि बुरे कर्मों और नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए इसका प्रभाव जो है बड़ा तीव्र होता है और इसीलिए ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। मिर्च का हवन केवल एक क्रिया नहीं, एक छोटा हवन नहीं है, बल्कि मां बगलामुखी की रहस्यमय साधना का जीता जागता प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप इस दिव्य रहस्य के और पहलुओं जैसे मंत्र, विधि, सुरक्षित अभ्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप माता बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बगलामुखी हवन जो है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हर किसी व्यक्ति के द्वारा फलित नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि बगलामुखी हवन जब आप करें या किसी के द्वारा कराएं तो वो मंत्र से दीक्षित होना चाहिए। यदि वो मंत्र से दीक्षित नहीं है, उसके पास वो शक्ति नहीं है, उसने उस चीज का अभ्यास अपने जीवन में नहीं किया, तो वो आपको सफलता नहीं दिला सकता। और कहीं ना कहीं तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, इनका जो निगेटिव इफेक्ट है वो कई बार साधक के ऊपर हो जाता है या कई बार कराने वाले व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। तो जो कुछ ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, आज के समय में मैं यूट्यूब के माध्यम से भी कई ऐसे वीडियो देख चुका हूं, जो बगलामुखी मंत्र जब वो करते हैं, हवन करते हैं, जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं। अरे भैया, जो मंत्र गुरु ने आपको गुप्त रूप से दे दिया, दीक्षा स्वरूप जो मंत्र आपको आशीर्वाद स्वरूप गुरु के द्वारा जब दिया गया और गुरु जब शक्तिपात करेंगे, आप उसका गायन कर रहे हैं लोगों के समक्ष, जोर जोर कर बोल करके हवन करा रहे हैं लोगों का, कहीं मंदिरों में, कहीं लोगों अन्य लोगों के घरों में, तो क्या आपको उस मंत्र का प्रभाव जब आप उसको जपेंगे, क्या उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो पाएगी? क्या उस मंत्र का प्रतिफल आपके जीवन में आपको मिलेगा? सोचने का विषय है। तो कभी भी जो मंत्र दीक्षित होता है, जो तंत्र की देवियां हैं, इनके मंत्र तो खैर गुप्त वैसे ही कहेंगे। ये तो आज के समय में यूट्यूब पर ट्रेंड चला हुआ है, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, अन्य अन्य प्रकार के लोग, जिन लोगों को अनुभव ही नहीं है, वो भी माता बगलामुखी के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं और आज मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं लोगों को इस प्रति जागरूक करूं, क्योंकि ये मंत्र जो है गुप्त होता है। जब तक ये गुप्त नहीं होगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप माला लेकर के जप कीजिए, मौन रह करके स्वाहा कार बोल करके आप यज्ञ करा सकते हैं, लेकिन गायन करके आप यज्ञ यदि करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में होगा। और यदि होगा तो आप जब अपने गुरु मंत्र को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करें, गुरुदेव तो कान में आपको मंत्र दीक्षा देते हैं, किसी अन्य शिष्य को ना सुने, जो आप आसपास में जो कोई है उस व्यक्ति को ना सुने, वो भी तो उसको गायन करके आपको दे सकते थे। परंतु इन लोगों को ना तो अनुभव है, ना ही ये विचार करते हैं कि कल भविष्य में आप इस मंत्र को जपेंगे, क्या इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में होगा, क्या उसकी पॉजिटिव एंटिटी आपको मिल पाएगी, क्या भगवती कृपा आपके जीवन में होगी। तो इन चीजों का विचार करने के बाद में ही आप बगलामुखी हवन किसी योग्य साधक और अनुभवी गुरु के संरक्षण में आप कराएं। ठीक है, सस्ते के चक्कर में ना पड़े भैया। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को अनुभव नहीं है वो आपको 2-4-5 हजार में भी हवन करने वाले मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, गलत है, लेकिन उनको है ही नहीं। जब उसके पास वो चीज है ही नहीं, जो क्रेडिट आपके पास में नहीं है, तो आप डेबिट कैसे दे सकते हैं किसी को? सोचने का विषय है। तो इन चीजों का विचार अवश्य करें, योग्य साधक ढूंढे, बगलामुखी मंत्र से दीक्षित हो, उसने स्वयं का भजन किया हो और काफी सालों की लंबी मेहनत और अनुभव के बाद में ही व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त होती। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए श्री पीताम्बरा यज्ञ या बगलामुखी अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी पूजा बुक करा सकते हैं और हमारे संस्थान के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा या मेरे द्वारा स्वयं मां बगलामुखी का यज्ञ आप करा सकते हैं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां।